बहुत स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वसीम अहमद गाजी साहब। गाजी साहब, आपको बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। गाजी साहब, जिस तरीके से देखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक रैली में कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है। प्रधानमंत्री कभी कहीं जाते हैं तो वहां से उनका पुराना नाता निकल जाता है। कभी वो किसी को अपने आप को किसी को बच्चा कहते हैं। तो आखिर इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है और आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, जो हमारा सिंदूर है वो एक हमारी जो बहनें हैं, हिंदुस्तान की जो नारी है, उसका बहुत बड़ा गहना है। वो सुहागन होने की अलामत है। और जो सबसे ज़्यादा दुआ करते हैं, हम सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, हिंदू मुसलमान मिलके, कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी नारियां हैं, सुहागन हैं। और उस सुहागन का जो एक जो जिसको कहते हैं बहुत बड़ा, वो एक उसकी जो ज्वेलरी है, एक उसका गहना है, वो सिंदूर है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो नारियों का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो सिंदूर है। और वो मांग में रहता है, वो सर में डाला जाता है। वो नारी का सम्मान है, शान है। वो कोई रगों में तो बहता नहीं है सिंदूर। हमने तो नहीं सुना कि रगों में सिंदूर अगर बहेगा तो खून कैसे चलेगा। सिंदूर तो मांग में डालने के लिए, रग के लिए है ही नहीं। तो अब वो किस लिए कहते हैं, वो तो उनसे मीनिंग समझिए। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी बात पे कैसे टिप्पणी करूं, ये सवाल तो उनसे ही होना चाहिए कि भाई आपके रगों में सिंदूर कैसे बहेगा। आपके रगों में तो मर्द की पहचान ये है कि उसके रगों में खून दौड़ना चाहिए, ना कि सिंदूर। और औरत की मांग में जो है सिंदूर होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने इसलिए शायद कहा हो कि जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको तसल्ली देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए ऐसा कहा हो शायद। नहीं, वो तो हमारी देखिए जो महिलाएं हैं वो हमेशा जो है तैयार रहती हैं कि हमें देश की हिफाजत के लिए हमारे बलिदान भी देना पड़े, अगर हमें अपने मर्दों का, तो वो इसी के लिए तैयार रहती हैं। और जो लोग भी आतंकवादी हैं या पाकिस्तान के लोग हैं या जो भी लोग हैं, हमारे जो नौजवानों पे या हमारे फौजियों पे या हमारे जो मासूम लोग पहलगांव में गए थे, उन पे जिन लोगों ने अटैक किया है, तो उनसे बदला आर्मी लेगी। प्रधानमंत्री तो आर्मी की हिम्मत बनाए, और आर्मी जो है हमारी हिम्मत बनाएगी। और जाहिर है कि अभी जो जंग हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें हमारे जवानों ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है उसको सबक सिखाया है। तो इसलिए उसमें वजीर आजम का तो आर्मी के मामले में कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो काम है भाई, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारी आर्मी बनी है, तो उसका हेड भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसलिए उन्होंने किस उसमें कहा है मुझे नहीं मालूम कि रगों में खून सिंदूर बहता है। वो कहना चाहते होंगे मेरी रगों में जो है वो खून बह रहा है, तो हो सकता है निकल गया हो ये वर्ड, मुझे नहीं मालूम। जब जंग का माहौल था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं को छूट दे दी गई है, जगह मौका और तरीका वो तय करेगी। लेकिन अब वो रैलियों में क्रेडिट ले रहे हैं, घूम घूम कर रहे हैं कि बदला दिया, ये किया। नहीं, छूट कह दे रही है, छूट होती है। कोई छूट दी थोड़ी जाती है। कोई आर्मी कोई प्रधानमंत्री के अंडर में थोड़ी आती है कि वो लेटर लेगी कि छूट देगी। क्या उनको बांध के रखा हुआ था किसी ने? आर्मी को तो 24 आवर ड्यूटी पे रहती है। आर्मी के तो कोई वर्किंग आवर है नहीं। और आर्मी को किसी से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या जब देश पे कोई आपत्ति आएगी या हमारे देश की इज्जत दांव पे होगी, तो क्या वो लेटर लिखवाने जाएंगे और वहीं से अटैक कर देंगे? और जनता साथ है। हम उनका जो बजट बनता है, हम तो कहते हैं और बजट बढ़ाएं प्रधानमंत्री, डबल करें आर्मी का बजट। हैं? ये तो अब वो क्रेडिट क्या लेना चाहते हैं भाई? क्रेडिट लेना चाहते हैं तो लें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो सवाल आप प्रधानमंत्री से कीजिए। अच्छा गाजी साहब, एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि जब पाकिस्तान से जंग का माहौल था तो कई देश ऐसे जो पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़े हुए। लेकिन भारत के पक्ष में किसी एक देश ने भी खुलकर बात नहीं की। आखिर ये कहाँ हमारी चूक हुई विदेश नीति को लेकर? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जब इंदिरा जी थी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह भी थे, तो हमारी जो विदेश नीति है उसको और अच्छा करना चाहिए। और ये 24/7 का काम है, हर वक्त होता है। इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो हमारी विदेश नीति की ये कमी रह गई है। लेकिन मैं तो नहीं कहता कि पाकिस्तान का किसी ने फेवर किया है। पाकिस्तान देखिए, एक हमारा जो एक मुल्क है वो राष्ट्र है, देश है। पाकिस्तान एक गैंग है।
पाकिस्तान में ना कोई कानून है, ना कोई हुकूमत है। अब इमरान खान की हुकूमत थी, उनको सबने मिलके जो है जेल भेज दिया। फिर इलेक्शन में इमरान खान जीत गए, फिर जनाब जो है उनको वो करके फिर जेल भेज दिया। तो वो गैंग है। पाकिस्तान को तो मैं हुकूमत मानता नहीं हूँ, देश मानता नहीं हूँ, राष्ट्र मानता नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो इतना बड़ा मुल्क है, आज हम शायद तीसरी चौथी इकोनॉमिक हो गई है। हमारी विदेश पॉलिसी जिस तरह से कांग्रेस के ज़माने में थी, अब देखिए ना, अल्टीमेटली मोदी जी ने कांग्रेस के ही लोगों को भेजा है, सलमान खुर्शीद को, शशि थरूर को और बहुत से लोगों को भेजा है कि भाई आप जाके इंटरनेशनल बातें कीजिए मुल्क के बारे में, विदेश नीति के बारे में। तो अगर ये काम मोदी जी 10 साल पहले, 11 साल पहले कर लेते, शशि थरूर जैसे लोग हैं जो यूएनओ के एक यूएनओ का एक मेन चीफ होता है, उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उसमें चीफ रहे हैं और वो यूएनओ के चीफ बनने वाले थे, जो मेन उसकी बॉडी है। तो ऐसे लोगों को अगर आपने इग्नोर कर दिया, सलमान खुर्शीद हैं या मनमोहन सिंह साहब थे, तो आपकी ये बहुत बड़ी चूक है। खुद इनके सुब्रमण्यम स्वामी साहब इनके आदमी हैं। आज आप सुब्रमण्यम स्वामी को विदेश मंत्री बना दीजिए, आप देखिए उनके तो कितने हेड ऑफ द स्टेट को तो उन्होंने पढ़ाया है, उनके उनको सलाम करते हैं। तो आपके आपके अपने घर में आपके चिराग है, और आप जो है वो रामविलास के बेटे को चिराग को ढूंढ रहे हैं। तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को लाइए, उनको आप विदेश मंत्री बनाइए, आप उनको अमेरिका भेजिए, आप उनको पूरी दुनिया का दौरा कराइए। शानदार आदमी, ईमानदार आदमी है, और ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में पता नहीं कहाँ का प्रोफेसर रहे हैं, पढ़ाते थे। तो ये तो मोदी जी को जो हर चीज़ अपने हम ये चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से जंग बंदी का ऐलान अमेरिका से होता है, ट्रंप कहते हैं मैंने दोनों देशों को कारोबार की धमकी दे करके जंग बंदी करवाई, और पाकिस्तान के वजीर आजम जो वहां के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से जीत का दावा करते हैं, अपनी कौम से खिताब करते हैं, वहां पर भी मोदी जी चूक जाते हैं, कई दिनों तक वो सामने नहीं आते। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक शख्स है, वो तो दीवाना है, बेलगाम है। उसकी तो मैं समझता हूँ, हमारा चाहे टैरिफ कितनी लगे ना लगे, उसकी क्या हैसियत है कि हमारी जंग कराएगा, और हम अमेरिका के टर्म्स पर जो है पाकिस्तान से समझौता करेंगे या जंग बंदी करेंगे। ये बहुत ही बड़बोला हो गया है, इसकी ज़ुबान को लगाम लगाना चाहिए। और अगर नौबत आए तो अमेरिका को धमकी देनी चाहिए कि भाई अगर आप हमारे मामले में, आप हमारे दोस्त हैं, आप बिजनेस कीजिए, लेकिन खास तौर से पाकिस्तान और चाइना जो हमारे दो दुश्मन हैं, अगर आप इसके बीच में बोलोगे तो हम आपसे कारोबार नहीं करेंगे, और हम आपके ऊपर लगा देंगे 200%। तो अमेरिका हमारे पैरों पे गिर जाएगा। अमेरिका की हैसियत क्या है? आज तो अमेरिका कुछ नहीं है। अमेरिका को आप जो है वही जब टिट फॉर टैट करिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बदतमीज आदमी है, इसका जवाब ऐसा है कि आप बोलिए कि हमें तुम्हारा कुछ चाहिए ही नहीं है। हम क्या पहले नहीं रहते थे? अमेरिका से हमारे पहले रशिया से ताल्लुकात थे, हमारे थे ही नहीं ताल्लुकात अमेरिका से। तो हमारी इकोनॉमिक ज़्यादा अच्छी थी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये लाला डोनाल्ड ट्रंप है, धंधा करने आया है ये, इसको मुंह मत लगाइए। भाई साहब, आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की बोल बिगड़े, कभी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ कहा, तो अभी कल ही हाल ही में उन्होंने एक आईएएस अफसर के बारे में भी इस तरह के कोई बयान दिया है कि ये पाकिस्तानी लड़की लगती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इनके बोल सुधरे कब से? इनके जब से ये आए हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उनके बोल, वो तो किसी को तो जर्सी गाय, किसी को तो वो कहते हैं कि जी वो प्रियंका गांधी के गाल, और प्रियंका गांधी के ये वो तो उनके। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में कुंवर दानिश के साथ उन्होंने बोल, जिस तरीके से वो राहुल गांधी को कहते हैं पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है, पाकिस्तानी है, कभी बोलते हैं, तो इनके बोल तो कभी, इनके संस्कार ही नहीं है। इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो जिसको सच्चे संस्कार ही नहीं दिए गए हों, उससे उम्मीद कीजिए तहजीब की, अदब की। तो इन लोगों की बात का बुरा मत मानिए, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद। आपका